Jai Siya Ram everyone, welcome back to my channel English with Desi Madam. My name is Rita and how are you doing guys? I hope you all guys are doing absolutely fine. So friends, आज का ये जो वीडियो है वो हिंदी में बनने जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला कि मैम आप इंग्लिश में रोज़ वीडियो बनाती हैं, प्लीज़ एक वीडियो आप हिंदी में बनाइए ताकि हम लोग शुरू से समझ सकें कि हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे इंग्लिश लर्न करनी है, कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, कौन कौन से टिप्स ट्रिक्स एंड मेथड्स होंगे जो हमें यूज़फुल होंगे इंग्लिश सीखने के लिए। तो इसीलिए अपने सब्सक्राइबर की डिमांड पर आज का वीडियो इंग्लिश में होने जा रहा है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी चीज़ को फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप और किस तरह से इन चीज़ों को फॉलो करके मैं फ्लुएंट हो पाई हूँ। मैं ये नहीं करी कि फ्लुएंट हूँ, बट yes, I am improving my English day by day. You can watch my initial video, so you can easily understand that now I am improving. Okay, so without any further delay, let's get into the topic. But टॉपिक पर जाने के पहले आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं तो ये मुझे बूस्ट देता है कि नई नई कंटेंट बनाना है और आप तक पहुंचाना है। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको शेयर करिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक ये है कि मैम इंग्लिश कैसे सीखें स्टेप बाय स्टेप, प्लीज़ आप बताइए। सो सबसे पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो है अपना माइंड सेट। अपने माइंड में जो कुछ भी आपने नेगेटिव चीज़ बैठा रखी है ना, उसको आज ही निकाल दीजिए अगर आपके मन में इंग्लिश सीखने की इच्छा है। अब नेगेटिव चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैम मैं कॉन्वेंट स्कूल से नहीं हूँ, मैं अदर मीडियम से हूँ। तो भाई मीडियम कभी भी कोई मैटर नहीं करता। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है किसी भी मीडियम से हो, ये कोई भी बड़ी वजह नहीं हो सकती है। तो इसको आज ही निकाल दीजिए अपने मन से। दूसरी वजह है, दूसरी नेगेटिव थिंग है जो आप अपने दिमाग में बैठाए हैं कि मैम मुझे इंग्लिश समझ में तो आती है, लेकिन जब भी मैं इंग्लिश बोलती हूँ ना तो मुझे लगता है कि लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। ये जो चीज़ आपने अंदर आपके दिमाग में बैठी है ना, इसको आज ही निकाल दीजिए। कोई किसी का मजाक नहीं बनाता, और अगर बना भी रहा है तो कितनी देर के लिए मजाक बना लिए, बस थोड़ी देर के लिए। उसकी इस मजाक बनाने के कारण आप इस लैंग्वेज को ना सीखें, ये तो कोई प्रॉपर रीज़न ही नहीं हुआ ना। तो इस चीज़ को भी आज ही निकाल दीजिए। तीसरी चीज़ है कि मैम मन में तो बहुत विचार आते हैं कि मुझे ये बोलना है ये बोलना है, लेकिन जैसे ही बोलना शुरू करती हूँ तो बस शब्द अटक जाती हूँ, घबरा जाती हूँ। क्या करूँ भाई? इस चीज़ को भी आज ही निकाल दीजिए। कैसे निकालें भाई, यही तो समस्या है, कैसे निकालें? तो आपको जो भी मैं टिप्स देने जा रही हूँ ना, उस चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करिएगा और ये निगेटिव चीज़ सब एकदम से आपकी निकल जाएंगी और आप डे बाय डे इम्प्रूव करोगे अपनी इंग्लिश। एक दिन में कभी भी कोई चीज़ आप नहीं सीख सकते, इतना दिमाग में आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये एक लॉन्ग जर्नी है, इसको आपको पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ इसको आपको देखना पड़ता है, इसको आपको फॉलो करना पड़ता है और तब कहीं जाके आपको कुछ इम्प्रूवमेंट मिलता है। ठीक, 1-2 महीने में कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये दिमाग से आप निकाल दिए कि मैं 1 महीने में फ्लुएंट हो जाऊंगी, 2 महीने में फ्लुएंट हो जाऊंगी, नहीं, इसलिए टाइम लगेगा। बिकॉज एवरी बिग थिंग्स टेक्स टाइम। ओके, सो आपको क्या क्या फॉलो करना है? सबसे पहले नेगेटिव एटीट्यूड जो आपने मन में बना रखा है उसको निकालिए। पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग अपने साथ रखिए। यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ओके, इस तरह से जब आप बार बार रिमेंबर करते रहेंगे तो जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो आपके अंदर आएगी और आप उस चीज़ को करने के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक, आपने नेगेटिविटी अपने जो दिमाग में थी उसको निकाला है, अब आपको पॉजिटिव एटीट्यूड लेना है। यस, पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब कि नेक्स्ट 100 डेज या नेक्स्ट 3 और 4 मंथ आप इंग्लिश बोलने जा रहे हो, आपको कोई भी टोकेगा नहीं बीच में। आप इंग्लिश बोलोगे अपने घर में, बाहर, कहीं पे भी इंग्लिश बोलोगे। ठीक है, इंग्लिश बोलने में आपसे गलती होती है, कोई बात नहीं, लोग आप पर हंसते हैं, कोई बात नहीं, आप इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाले हैं नेक्स्ट 100 डेज। तो इस तरह का चैलेंज आपको लेना है, कुछ भी हो जाए। लोग हंसते हैं मेरे ऊपर, लोग मजाक बनाते हैं कि भाई देखो अब इंग्लिश सीख रही है, अरे ये बड़ा अंग्रेज़ बन रहा है।
इस दिमाग को तो आपको, इस चीज़ को तो अपने दिमाग से आपको निकाल के फेंकना ही पड़ेगा अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो। ठीक, ये होता पॉजिटिव एटीट्यूड। ये नहीं कि बहुत जोश में हमने सीखा और 10-15 दिन के बाद फिर लोग मजाक बनाने लगे या फिर मेरा मन नहीं हुआ और मैंने छोड़ दिया। 99% लोग यही गलती करते हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, नेगेटिव थिंग को बाहर निकालना है, पॉजिटिव एटीट्यूड लेना है, पॉजिटिव चैलेंज लेना है। यस, नेक्स्ट 100 days आई एम गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, नो मैटर इफ पीपल लाफ एट माई इंग्लिश, आई विल नॉट केयर। ओके, ये एटीट्यूड आपको साथ में लेके चलना है। ठीक, नेक्स्ट आपको पेशेंस रखना है। ठीक, अगर मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, ये बोल रहा हूँ, कुछ गलती हो रही है और लोग मुझ पर हंस रहे हैं तो मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक नई भाषा सीख रहे हैं और जब भी कोई नई भाषा कोई बच्चा सीखता है ना, याद करिए छोटा सा बच्चा होता है, वो जब सीख रहा होता है कि भाई माता पिता भाई बहन सब लोग उसकी जिस भाषा में बात कर रहे होते, क्या वो कहीं स्कूल तो गया नहीं होता, केवल वो ऑब्जर्व कर रहा होता। उसके बाद वो टूटी फूटी अपनी लैंग्वेज में कुछ अपने थॉट्स, जो आइडिया उसके मन में आ रहे हैं, उसको एक्सप्रेस कर रहा होता है। गलती भी होती है लेकिन उस समय क्या होता है, उसके अंदर ईगो नहीं होता है ना, तो लोग उस पर हंस रहे, मजाक बना रहे, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस समय क्या हो गया, आपके अंदर ईगो डेवलप हो गया है। अरे अगर किसी ने मेरी इंग्लिश पर हंस दिया तो, बस यही चीज़ है ना, ये इसी चीज़ के कारण आप इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं। आप मेरी पुरानी वीडियो में जाके देखिए ना, कितनी मिस्टेक मैंने की हैं। और मैंने क्यों अपलोड किया उनको, क्योंकि मैं अपनी मेमोरी यूट्यूब के माध्यम से अपनी बनाना चाहती थी। हर दिन तो मैं ये कहीं पे भी सेफ नहीं कर सकती, तो मुझे सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म यूट्यूब दिखाई दिया कि इस पर जाके मैं अपलोड करूँगी। ठीक है, मैं किसी को बताने नहीं जा रही हूँ कि भाई मेरा आप चैनल देखो, मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, किसी को भी मैंने नहीं बताया। ये केवल मुझे पता है, मेरे 1-2 नियर डियर उनको पता है, बाकी किसी को भी नहीं पता है। और उसमें मैं वीडियो अपलोड करती हूँ और बहुत गलतियाँ करती हूँ, बहुत गलतियाँ करती हूँ। लोग आते हैं टोकते हैं, मैम यहाँ पे आप गलती कर रही हैं। उनका ठीक है ठीक है ठीक है, गलती कर रही हूँ ना, इसका मतलब मैं सीख रही हूँ। आप गलती कर रहे हैं इसका मतलब आप सीख रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको गलती लगातार करनी है। आप समझ गए कि यहाँ पे मैंने गलती की है, नेक्स्ट टाइम उसी गलती को आपको ध्यान में रखना है और नेक्स्ट टाइम कोशिश करिए कि वो जो गलती आप कर चुके हैं उसको बार बार आप रिपीट ना करें। इस तरह से आपकी गलती ने ही आपको सिखा दिया है ना। तो इस चीज़ पे फोकस करिए आप कि आपको सीखना है। गलती हो रही है, कोई बात नहीं, सबसे गलती होती है। नेटिव स्पीकर भी जब बोलते हैं ना इंग्लिश, वो भी बहुत सी गलतियां करते हैं, इसलिए बिल्कुल इस चीज़ पर तो आप ध्यान रखिए नहीं। ठीक, इसके बाद आपने जो कुछ भी सीख लिया है, नेक्स्ट 100 डेज जो कुछ भी आपने नॉलेज प्राप्त किया, वोकेबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, कुछ भी है, इसके बाद कोशिश करिए उसको आप ओपनली बोलिए। कभी फ्रेंड्स के साथ, कभी किसी भी जैसे भी आपको कोई भी मौका मिलता है, छोटा सा भी मौका मिलता है ना, तो उसको आप गंवाइए नहीं। क्यों? क्योंकि उस मौके पे अगर आपने अंग्रेजी बोल दी ना, तो यकीन मानिए आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस जगेगा, अरे मैंने अंग्रेजी बोली, अरे मैंने वो सेंटेंस बोल दिया, और वो जो कॉन्फिडेंस जगेगा ना, वो कॉन्फिडेंस ही आपको आगे की पूरी जर्नी आपको ले जाएगा। आप हर दिन और मोटिवेट होके इंग्लिश सीखोगे, अपने आप को डे बाय डे और इम्प्रूव करोगे। तो आपको कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप पब्लिकली या किसी फ्रेंड के सामने या किसी ग्रुप में आप बात करोगे। लेकिन कैसे? इसके लिए तो भाई आपको ज्ञान चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए इंग्लिश से। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि न्यूज़ सुनिए, इंग्लिश न्यूज़ सुनिए। तो जब आप न्यूज़ सुनेंगे तो न्यूज़ पर कुछ भी डिस्कस हो रहा है, 1-2 पॉइंट बोल दिए, 1-2 सेंटेंस बोलिए, है ना। इस तरह से क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, वोकेबुलरी भी अच्छी होगी। और जब एक बार कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ ना, तो जो हेजिटेशन है ना पब्लिक स्पीकिंग का, वो आपका दूर हो जाएगा। फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि धीरे 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 कब आप इम्प्रूव होते 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 फ्लुएंट हो गए, है ना। तो ये तो जर्नी ऐसी ही है। आपने बस, आपको सबसे ज़्यादा कठिन जो चीज़ होती है वो है फर्स्ट स्टेप। आपको फर्स्ट स्टेप उठाना है और गिव अप नहीं करना है। कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी डिफ़िकल्टीज आए, आपको एक सिंगल डे भी स्किप नहीं करना है। आप जस्ट लाइक इसको ऐसे लिख कीजिए कि आप जैसे अपना रूटीन वर्क करते हैं ना, इस तरह से इसको अपनी लाइफ में इसको आप संभाल लीजिए। ठीक, और
अपनी जर्नी को ईजी बनाइए, इंटरेस्टिंग बनाइए। अब बात ये आती है भाई ईजी और इंटरेस्टिंग कैसे बनाइए। एक गेम जैसे खेलिए ना, आप गेम खेलिए, ओके 30 सेकंड तक मुझको इस टॉपिक पे बोलना है और विदाउट बिना किसी तैयारी के साथ मुझे इसमें बात करनी है 30 सेकंड तक, ओके। और 30 सेकंड के बाद रुकिए, फिर सोचिए कुछ आइडियाज़, अच्छा इसमें मैं ये भी बोल सकता था या इसमें मैं ये भी बोल सकती थी। फिर कुछ समय के बाद आपने जब कुछ सोच लिया उस टॉपिक पर, फिर से आप 30 सेकंड उसी टॉपिक पर बोलिए। अब आप महसूस करेंगे कि इस बार आपने बहुत अच्छा बोला पहले की अपेक्षा। बार बार जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते ना, तो आपकी उस टॉपिक पे पकड़ भी मजबूत होती है। और ये बिल्कुल ना गेम जैसा है कि कोई हम प्ले कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं। तो अपनी जर्नी को इजी बनाइए, इंटरेस्टिंग बनाइए, ये आपके ऊपर है। आप किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करते हैं, बाय मोटिवेशनल स्टोरी और ऐसी किसी की बायोग्राफी आप सुनकर अपने आप को मोटिवेट करते हैं। पर अपने आप को पूरी जर्नी में मोटिवेट करना, कंसिस्टेंसी को फॉलो करना, और एक भी दिन स्किप नहीं करना। आपको स्किप नहीं करना है, बस इतनी चीज़ों को आप फॉलो कर लीजिए। फिर देखिएगा कि आप भी, आपको पता नहीं चलेगा धीरे धीरे कब आप इम्प्रूव होते होते फ्लुएंट हो गए। सो दैट्स ऑल। यही मैं आपसे हिंदी वीडियो जो मेरे बनाने का उद्देश्य था, तो इसके माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाह रही थी कि अगर थोड़ा बहुत भी आपको ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो या इसने थोड़ा भी आपको कुछ नॉलेज दिया हो इंग्लिश सीखने के लिए, तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर करिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।